Hello friends, we are now talking about the wealth secret number 10, secret number 10, जिसमें 20 मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। ऑलरेडी हमने 15 मिस्टेक्स आपको बता दिए हैं। अब मैं और 5 आपको बताता हूँ क्या क्या मिस्टेक्स हम शायद कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो वेल्थ क्रिएशन है उसके ऊपर ब्रेक लग सकता है, वो धीमा हो सकता है या कभी कभी रिवर्स में भी जा सकता है, आपका स्पीड कम हो सकता है। दोस्तों, तो ये 5 चीज़ें जो है जिसका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्ट का फीचर्स देखकर आपको नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ये मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा अजीबोजनाब चीज़ है, क्योंकि अक्सर हमारे इंश्योरेंस एजेंट लोगों को प्रोडक्ट के फीचर्स बता के ही प्लान को बेचते हैं, प्लान कॉम्बिनेशन बनाते हैं, प्लान का जो फीचर्स है उसके रिलेटेड करके लोगों को वो बेचते हैं। जनरली आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो प्लानिंग आपका प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, आपका प्लानिंग जो है वो गोल रिलेटेड होना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग में ये एक टोटल अलग नज़रिया इन्वेस्टमेंट को दिया CFP आने के बाद, कि प्राइमरली आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके क्लाइंट के गोल्स के मुताबिक होना चाहिए, ना कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसमें ज़्यादा रिटर्न है या कौन सा प्रोडक्ट फैंसी लगता है, वैसे वो सब हमको डिसाइड नहीं करना चाहिए। प्लान क्या है? एक्चुअली प्रोडक्ट्स और प्लान्स ये सॉल्यूशंस है कुछ प्रॉब्लम का, ये सॉल्यूशंस है कुछ गोल का, बट हम उसको सॉल्यूशन को बेचते हैं, हम प्रॉब्लम को नहीं बेचते। इसके लिए हमारे एकेडमी में हम 7 स्टेप्स ऑफ डॉक्टर प्रोसेस का बात करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं सेल ट्रस्ट, सेल कैपेबिलिटी, सेल कॉम्पिटेंस, सेल अपॉइंटमेंट, सेल प्रॉब्लम, सेल सॉल्यूशन, सेल प्रोडक्ट। ये सेल प्रोडक्ट जो है वो 5वें स्टेज पे आ जाता है, 5वें स्टेप। उसके पहले हम कभी भी प्रोडक्ट की बात नहीं करते। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि प्रोडक्ट या फीचर्स के ऊपर आपको कभी भी, प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। रिटर्न्स के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो गोल है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर, जैसे ऑलवेज मैंने कहा है कि उसमें कोई भी फीस आपको देना नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड रिलेटेड रहेगा, उसमें भी नो फी वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में अगर एनुअल फीस आप भरते भी हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो फी रिफंड होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो लोग फ़ी को रिफंड करते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर आपका टैक्स प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो भी आपका बहुत सारा पैसा जो बचने वाला था वो सब टैक्स में चला जाएगा। आपको पूरा टैक्स मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर करना चाहिए, टैक्सेशन के बारे में आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपका खुद का टैक्स का बेनिफिट और क्लाइंट के लिए टैक्स बेनिफिट आपको देना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सब जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसके ऊपर कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी लेने से जनरली अक्सर आपका नुकसान ज़्यादा होता है, तो इसके लिए वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें जो अभी मैंने इसके पहले जो 15 चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ों को, ये 20 चीज़ों को, ये 20 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका जनरली आपका जो वेल्थ क्रिएशन का जो स्पीड है, जो गति है, वो काफ़ी अच्छा रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये टॉपिक्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपके एजेंट फ्रेंड और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस का जो मिस ना होने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आपका व्यूज़ प्लीज़ प्रकट कीजिए। थैंक यू।